हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल मैथ विद सुशील बिंदु। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 का जो ये बुक स्टार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का जो चैप्टर है ये आपका पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। इसमें आज हम बात करेंगे कि ये जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही पता मुझे चला कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है, तो मतलब इसमें क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और लीनियर क्या होता है। इन सब जो चैप्टर का नाम देंगे सबके बारे में हम बात करेंगे, फिर आगे इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज को जान लेंगे। जैसे यहाँ पर पहली बात है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला नंबर इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास वैल्यू गिवन है, अगर इक्वल के रूप में दे रखा है, अगर किसी भी दो वेरिएबल के बीच में अगर इक्वल लगा कर रखा है तो कनेक्ट मतलब क्या होता है आपका इक्वेशन बनता है, जो कि इक्वेशन की बात है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात बचती है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात मैं करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल इट्स डेरिवेटिव कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट्स एंड मोर और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उसका क्या हो, इससे डेरिवेटिव कोएफिशिएंट, उसका डेरिवेटिव कोएफिशिएंट हो या तो केवल कोएफिशिएंट हो। और दूसरी बात यह है कहा है कि उसमें एक या एक से ज्यादा क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, तब इस प्रकार की जो मेरे पास इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लेकर रखा है, dy पर का dx 3x का स्क्वायर, दूसरा dy पर का dx 2x है, dy पर का dx प्लस का 3y 6x प्लस का 11 और उसका नेक्स्ट आपका डबल डेरिवेटिव है, इसको हम लोग d2y पर का dx स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने ऐसा दूसरा सिंबल पे लिखा हूं, इसको हम लोग y डबल डैश माइनस का 3y डैश प्लस का 2x y इज इक्वल टू 24 e की पावर माइनस का 2x। दूसरा आपका बड़ा अच्छा है, इसमें क्या है, इसी के साथ हम पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म ओडीई करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच द इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यही वाला हो, अगर उसमें केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है तो उसको हम लोग इस प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको नाम हम लोग क्या बोल देते थे, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं लिखा हूं कि dy पर का dx sin x है, दूसरा d2y पर का dx स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर y 0 है। इसके तीसरा एग्जांपल ले रखा हूं d2y पर का dx d2y पर का dt स्क्वायर प्लस का d2x पर का dt स्क्वायर इज इक्वल टू x और इसमें नेक्स्ट ले रखा हूं लास्ट है जो कि rdr पर का d थीटा प्लस का cos थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो ये जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। अब हमें दूसरी बात पहले हम लोग पढ़ लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बात किया कि ऐसा कोई भी इक्वेशन होता है जिसमें इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो या तो कोएफिशिएंट हो। जिसकी दूसरी बात में क्या बताएगा कि एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इस प्रकार के हम लोग जो भी इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां से मुझे जो पढ़ना था नेक्स्ट आपका है पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में पीडी बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर मेरे पास इक्वेशन जो गिवन मेरे पास है, कह रहा है कि इक्वेशन व्हिच इज कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉल्ड पीडीई। कहने का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बात ध्यान करूं, ये इक्वेशन मेरा पहला है कि x dz अपन का dx प्लस का y dz अपन का dy इज इक्वल टू z दे रखा है। यहां पर देखो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। यहां पर देखो x स्क्वायर dz अपन का y का होल क्यूब प्लस का dz अपन का dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d2z अपन का dx का स्क्वायर दे रखा है। यहां पर देखेंगे यहाँ पर z जो है कि वो क्या करेगा, डिपेंडेंट का कार्य करता है, डिपेंडेंट है और x y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपका जहां पर देख लो मोर देन 2 से यानी 1 से ज्यादा है तो ये क्या आपका क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ पर एक और है d2z अपन का dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का dz अपन का dy का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर और z की पावर 3 है। ये जो सारे एग्जांपल लिखे गए हैं इसको ये एग्जांपल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है ये ऑर्डर ऑफ पीडी। ये अब हम क्योंकि यहाँ पर बात हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर का है तो ऑर्डर क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद फिर डिग्री हम समझते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पीडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है इसको समझ लीजिए। होता क्या, इट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पीडी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उपस्थित वो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ पीडी। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे यहाँ पर ले लो ये वाला एग्जांपल मेरे पास, ये x का, ये देखो ये वाला, तो x dz अपन का dx प्लस का y dz अपन का dy, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में यानी फर्स्ट टाइम किया गया एक है, तो इस वाले में क्या ऑर्डर बना आपका एक है। सेकंड वाले की मैं बात करूं, इस वाले दूसरे एग्जांपल की x स्क्वायर dz y dz अपन का dy का होल क्यूब प्लस का dz अपन का dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2z अपन का dx। तो यहाँ पर देखें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हुआ है वो कितने टाइम हुआ, 2 टाइम। इसमें भी सिंगल हुआ, इसमें भी एक बार हुआ, इसमें कितने बार, 2 बार है, तो 2 टाइम्स किया गया d2z अपन का dx स्क्वायर। तो इसीलिए इसका जो सेकंड इक्वेशन का मेरे पास से जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट थर्ड वाले इक्वेशन को हम देख लेते हैं, क्या है, d2z अपन का dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dz अपन का dy का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर z की क्यूब है। तो यहां से आपको ये पावर मुझे नहीं देखना है, ये तो पावर आज क्या बताता है आपको, डिग्री को बताता है। यानी किसी भी कोई भी अगर जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल z है, z को कितने टाइम्स डेरिवेट किया गया, कितने टाइम उसका डेरिवेटिव किया गया, तो यहां पर देखो 2 टाइम्स यहां पर है और इसमें 1 टाइम है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या होता है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा, बात कंफर्म आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री भी यही चीज है, डिग्री में क्या होता है कि इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पीडी। माने करने का तात्पर्य है अगर किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव का है, जो हाईएस्ट ऑफ डेरिवेटिव का है, उसका जो पावर होता है वो क्या कहलाता है, आपका डिग्री ऑफ पीडी कहलाता है, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। उसको एक बात बोलो, इट इज मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। पहली तो बात, उसको जो फ्रैक्शनल पावर है उसको फ्री फ्रॉम मुझे बनाना, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, इसी इक्वेशन को ले रहा हूं, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ, सिंगल टाइम हुआ है, तो एक बार ही है, तो इसमें जो होगा ये ऑर्डर क्या बनेगा आपका, इसका वाला ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री 1 बनेगा, ऑर्डर भी 1 था, वो ऑर्डर मैं वहां पर निकाल लिखा था। इसमें क्या है देखो, ये इसमें भी मैक्सिमम ऑर्डर, इसमें कितना ऑर्डर 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर होता है वो डिग्री बनता है, तो इसका पावर कितना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 है, तो इसका भी डिग्री क्या बन जाएगा, तो दूसरे का भी डिग्री 1 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका ये जैसे कि 2z अपन का dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का dz अपन का dy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z की पावर क्यूब है, ये दे रखा। तो मैंने इसमें क्या करना है कि मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो डिग्री बन जाता है। यहां पर देख रहा हूं ये 2 टाइम्स ये सिंगल टाइम किया गया है, तो ये 2 टाइम्स है, इसका जो पावर होगा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव नहीं, इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या बनेगा, आपका डिग्री बनता है। तो इस वाले इक्वेशन थर्ड में जो आपका डिग्री होगी क्या होगी भाई, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 बनेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर और डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, ये पढ़ना है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें ये पढ़ना है, तो पहले लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ लेते क्या होता है। समझो कि क्या होना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लीनियर का मतलब है कि ऐसा पार्शियल मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जो मैक्सिमम है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा हो कि पीडी हैविंग द डिग्री 1, अगर कोई भी मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो डिग्री कितना रखता है, 1 रखता है, तो उस केस में जो भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एज एग्जांपल के थ्रू मैं लूं तो यहां पर x dz अपन का dx प्लस का y dz अपन का dy इज इक्वल टू 2 है। यहां पर देख लो कि मैक्सिमम डेरिवेटिव का है, सिंगल टाइम है और इसका पावर कितना है, 1 है। तो ये आप देख लो, ये भी पावर 1 बना रहा है और ये भी पावर 1 बना रहा है, तो कहने का मतलब लीनियर हो गया। यहां पर भी देखो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव सिंगल है, तो ये इसका डिग्री क्या होगा, ये भी है। और यहां पर देखो ये तक यहां पर मैक्सिमम डिग्री क्या है आपका 2 है, तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये भी लीनियर बना।
तो ये आपका क्या होता है, यही बोला गया कि एक पार्शियल डिफरेंशियल डिग्री 1, ऐसा कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसकी डिग्री क्या हो 1। यहाँ पर डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, तो इस टाइप के जितने भी सारे इक्वेशन लिखे जाएंगे पार्शियल का, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ओके, और ऑर्डर भी फर्स्ट है। ओके, तो ये था आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसिक कुछ चीज थे जो आप लोग को जानना था, जो कि इस चैप्टर के इस पे डिपेंड है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट हम आगे हम अगला टॉपिक चलेंगे।